हेलो, नमस्कार दोस्तों। आपके अपने चैनल जीडीएस ऑफलाइन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, भारतीय डाक विभाग में जो जीडीएस होते हैं उन्हें ग्रामीण डाक सेवक कहा जाता है। जैसा कि आप लोगों को हम बता दें, यहाँ पर मैंने ये कुछ सिस्टमेंट बनाए हैं जिसके बारे में आपको मैं जानकारी देता हूँ। भारतीय डाक विभाग में जो जीडीएस होते हैं वो लगभग 5 घंटे की ड्यूटी करते हैं। ठीक है, तो अगर अभी जो भर्ती निकली है उनमें जीडीएस लोगों का सिलेक्शन हुआ है। जीडीएस का मतलब ग्रामीण डाक सेवक। ग्रामीण डाक सेवक होने से पहले जीडीएस को ईडीडीए कहा जाता था। एक्स्ट्रा डिलीवरी मतलब एजेंट के रूप में ये काम करते थे। फिर इनको 4 से 5 घंटे की ड्यूटी दी गई और इनका नाम बदल के जीडीएस रखा गया, जिसमें ग्रामीण डाक सेवक हम कहते हैं। दोस्तों, कई लोग सोचते हैं कि इसमें आगे का भविष्य नहीं बन पाता है, लेकिन मैं बताता हूँ कि जीडीएस से आप एक अच्छी पोस्ट पर जा सकते हो। जैसे जीडीएस से आप प्रमोशन लेके एमटीएस बन सकते हो, जीडीएस से प्रमोशन लेके आप पोस्टमैन बन सकते हो, जीडीएस से प्रमोशन लेके आप पीए भी बन सकते हो, और आईपीओ जो कि एक ऑफिसर लेवल की पोस्ट होती है वहाँ तक भी आप जा सकते हो। तो आपको जैसे मैं बताता हूँ कि भारतीय डाक विभाग में जो नीचे से हम बात करते हैं तो सबसे नीचे पोस्ट होती है जीडीएस। जी बिल्कुल, सबसे नीचे की पोस्ट होती है वो होती है जीडीएस, जिनको 12,500 से लेकर 17,000 लगभग ये सैलरी मिलती है। जो अनियमित पद पर माना जाता है, ये परमानेंट में नहीं आते हैं, लेकिन इन्हें सुविधाएं काफ़ी मिलने से अब लगभग परमानेंट के बराबर ही मान के आप चलिए। इनको 4 से 5 घंटे की ड्यूटी का ही पेमेंट मिलता है। इससे ऊपर यहाँ प्रमोशन होता है तो ये पोस्ट आती है एमटीएस। अगर आप जीडीएस से 3 साल के बाद में प्रमोशन लेके एमटीएस बनते हो तो आपकी मंथली सैलरी लगभग 25,000 के तकरीबन हो जाएगी। और यहाँ से ये नियमित पद होते हैं और केंद्र सरकार के अंडर में ये ग्रुप सी की पोस्टें होती है। फिर जैसे इनसे ऊपर होता है पोस्टमैन। पोस्टमैन की लगभग मंथली सैलरी जो 35,000 से ऊपर ही होती है। फिर यहाँ से होता है पीए। यहाँ एक ऐसे भी होती है, लेकिन पीए जिसे पोस्टल असिस्टेंट कहा जाता है, और उनकी 40,000 से लगभग ऊपर सैलरी होती है। अब बात की जाए इनके जीडीएस से एमटीएस जाने के लिए आपको लगभग मैं बता दूं कि आपको 3 साल की सर्विस करनी पड़ेगी। आप जीडीएस में लग रहे हो तो आपको 3 साल तक जीडीएस में काम करना पड़ेगा, और उसके बाद आप एमटीएस का पेपर दे सकते हो। ठीक है, अगर आप पोस्टमैन में जाना चाहते हो तो आपको 5 साल जीडीएस में सर्विस के 5 साल बाद में आप पोस्टमैन का डिपार्टमेंटली पेपर दे के पोस्टमैन बन सकते हो। और मैंने बताया कि जो पोस्टमैन की सैलरी 35,000 के ऊपर होती है। फिर आप पीए के लिए भी आपको 5 साल तक सर्विस एक्सपीरियंस होना है, उसके बाद आप पीए बन जाओगे। अब बात की जाए यहाँ से, लेकिन इसमें डायरेक्ट अगर आप पीए बन रहे हो, बिल्कुल अगर आप यहाँ से डायरेक्ट पीए बन रहे हो तो आपको अलग से कोटा नहीं मिलेगा। अब आप से यहाँ से 3 साल के बाद आप एमटीएस बन रहे हो, और एमटीएस से आपको बता दूं कि पीए बनने के लिए फिर से आपको 5 साल का एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। अगर आप पोस्टमैन से पीए में जाना चाहते हो तो आपको 3 साल बाद में आप ये पेपर दे सकते हो। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जीडीएस से सीधे आप पीए में सिर्फ 5 साल में जा रहे हो, जबकि आपको पोस्टमैन से होकर जाने में 8 साल का समय लगेगा, और इधर 3 और 5 वही 8 साल का समय लगेगा।
डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। और यहाँ से आप सीधा फिर IPO के पद पर भी जा सकते हो। ठीक है, ये आपको सिर्फ से एक्सपीरियंस के बाद ही आपको एक डिपार्टमेंट एग्ज़ाम होती है वो फाइट करके जाना है। अब मैं आपको बता दूँ कि GDS से अगर MTS का हम पेपर देते तो 3 ईयर का इसमें अनुभव है जो मैंने यहाँ बताया है, प्लस आप 10वीं पास होना ज़रूरी है। बिल्कुल आप 10वीं पास होना ज़रूरी है। उसके बाद जैसे GDS आप पोस्टमैन का पेपर देते हो, डिपार्टमेंटली पेपर की मैं बात कर रहा हूँ प्रमोशन के, तो वो 5 साल बाद में आप दे सकते हो। उसमें आपका 10वीं पास ही काम आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप GDS सीधे PA का पेपर दे रहे हो तो उसमें आपको 5 साल का अनुभव तो है ही, साथ में आपको 12th पास करना ज़रूरी है और रिजर्वेशन लागू नहीं होता है। जैसे मैंने बताया था कि आप यहाँ से अगर 5 साल में सीधा जा रहे हो तो यहाँ रिजर्वेशन लागू नहीं होगा। ठीक है, ये 10वीं पास है, यहाँ से यहाँ भी 10वीं पास, ये भी 10वीं पास, लेकिन यहाँ से यहाँ जाने के लिए आपको 12वीं पास होना ज़रूरी है। चाहे आप यूँ से जाओ, लेकिन आपको 12वीं पास ज़रूरी ही है अगर PA बनना है तो। उसके बाद जैसे आप MTS से PA बनना चाहते हो, जो मैंने बताया था कि MTS अगर आप PA बनना चाहते हो तो आपको 5 साल ज़रूरी है और साथ ही 12वीं पास ज़रूरी है। और पोस्टमैन से PA बनना चाहते हो 3 साल का अनुभव ज़रूरी है और 12वीं पास ज़रूरी है। तो दोस्तों, पहले मैं आपको बता दूँ हमारे जो